आरंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। कैलिफोर्निया में 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। इनमें एनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 5 पुरस्कार मिले। एनोरा एक फिल्म का नाम है। कोई फिल्म जब बहुत बढ़िया माना जाता है तो उस फिल्म को विश्व स्तर पर एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और वह पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार। जब कहीं भी आपसे यह पूछा जाए कि ऑस्कर पुरस्कार सन 2025 में किस फिल्म को मिला तो आपका जवाब होना चाहिए एनोरा। चलिए अगला राष्ट्रीय खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 मार्च से ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। राज्य स्तरीय खबर। नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बढ़ाएगी इलाके की सुंदरता। ग्लास ब्रिज का अर्थ होता है शीशे का पुल। ग्लास का अर्थ भली भांति जानते हैं, शीशा, और ब्रिज का अर्थ पुल। ठीक है ना। नेतरहाट में ग्लास ब्रिज बढ़ाएगी इलाके की सुंदरता, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। खेल से जुड़ा समाचार। भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने कौन इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं? किस खेल का खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कहा जाता है? नहीं जानते आप? याद रखेंगे आपसे, शतरंज खेल का खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला शिक्षा और तकनीक से। स्टारलिंक भारत में शुरू कर सकती है सेवा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा तकनीक है जिसके जरिए बिना तार एवं टावर की मदद से लोगों तक इंटरनेट पहुंच रहा है। एक जमाना था जब हम सब अपने मन की भावनाओं को, संदेशों को तार के माध्यम से यहाँ वहां पहुंचाया करते थे, जिसका नाम था टेलीफोन। टेलीफोन वायर कनेक्टेड सेवा थी। इसके ठीक बाद अब वह भी जमाना है जब हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है और हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बड़ी धड़ल्ले से, और यह मोबाइल जुड़ा होता है हमारे नजदीक के टावर से। हमारे इलाके के आसपास यदि आप देखें तो मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर बैठाया गया है, परंतु स्टारलिंक एक ऐसा सेवा होगा जो सीधे सैटेलाइट से आपके फोन को कनेक्ट करेगा। कोई टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब समय है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। आरंभ करते हैं बूझो पहेली से। हरी डिब्बी पीला मकान, उसमें बैठे कालूराम। सोचिए, हरी डिब्बी पीला मकान, उसमें बैठे कालूराम। जवाब दीजिए। बहुत सुंदर जवाब है इनका, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। चलिए अगला प्रश्न। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी। बढ़िया। अगला सवाल। जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? बड़ा फेमस जिला है वो झारखंड का। 1 to 5 के बच्चे यदि जवाब दे पाने में असमर्थ हैं तो मैं चाहूंगा 6 to 8 के बच्चे इस सवाल पर फोकस करें। जुबली पार्क झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। अगला सवाल 1 to 5 के बच्चों से। रिजल्ट RESULT रिजल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्येक परीक्षा के बाद एक रिजल्ट का भी समय होता है। चलिए 6 to 8 के बच्चे बताएं रिजल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं?
परिणाम, रिजल्ट का हिंदी परिणाम। अगला प्रश्न 1 to 5 के बच्चों से 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? कितने शून्य होते हैं? 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? सोच कर बताइए। 5। बहुत बढ़िया। 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। अब बारी है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के बच्चों के लिए। चाइना मैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्दावली, चाइना मैन एक शब्द का नाम है जो किसी खेल से जुड़ा हुआ है। कौन सा वह खेल है? समूचा देश या यूं कहें तो समूचा विश्व उस खेल का दीवाना है। कल भी शाम बहुत सारे दर्शक उस खेल में अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, क्रिकेट। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, एक अश्वशक्ति अर्थात एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके विषय में अनिल सर ने आप लोगों को कई बार बताया है। एक हॉर्स पावर, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फलाना का मोटर तो 1 HP का है, ढेकरमा का मोटर 3 HP का है। यहाँ HP का मतलब हॉर्स पावर ही होता है। एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति में कुल 7, 4, 6, 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। अगला सवाल, जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। बहुत सुंदर, कोशिका। अगला प्रश्न, श्रीलंका की राजधानी कहाँ स्थित है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगला प्रश्न, वैसे यह प्रश्न है तो कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए, लेकिन रुचिकर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने, प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और चीन को आपस में बांटता है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या नाम है इसका? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? युग पुरुष है ये, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है आपने? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुआ करते थे और उन्हीं की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर बहुत मशहूर शासक रहे हैं ये मुगल काल के। इनका मकबरा काबुल जो अफगानिस्तान में है वहां स्थित है।
अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का अर्थ वह नमक जिसका उपयोग हम अपने रसोई घर में करते हैं। उसका रासायनिक सूत्र नहीं। NaCl। बहुत बढ़िया, NaCl, जहां पर Na बतलाता है सोडियम को और Cl बतलाता है क्लोराइड को। NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला और अंतिम सवाल, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? नया है प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे आप। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था, ये उसका प्रतीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का यह दैनिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं चाहूंगा विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से कि आप आए और बच्चों के बीच दो शब्द कहें। आइए सर।